आज हम एक्सेल में क्विक रिपोर्ट की एक नई दुनिया एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जहां हम एक्सेल को एक प्रोफेशनल रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर देंगे। सिर्फ एक क्लिक और पूरा सेल डैशबोर्ड अपडेट। जिस मंथ पर क्लिक करेंगे उसका डाटा फ़ौरन फिल्टर हो जाएगा और एक्टिव बटन खुद ब खुद हाईलाइट हो जाएगा, उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ना VBA ना कोडिंग, सिर्फ स्मार्ट एक्सेल ट्रिक। चले बनाते हैं एक सिंपल लेकिन पावरफुल इंटरेक्टिव डैशबोर्ड। दोस्तों, ये हमारा सेल डाटा है जिसके ऊपर मंथ वाइज सेल डिटेल दी गई है। इस फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकेंगे। सबसे पहले हमने इस डाटे को टेबल में कन्वर्ट करना है। अब क्वेश्चन है कि हम टेबल में क्यों कन्वर्ट करें। टेबल में हम डाटे को इसलिए कन्वर्ट करते हैं कि जब भी हम उसके अंदर कोई नई एंट्री करते हैं तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे डैशबोर्ड के ऊपर या रिजल्ट के ऊपर आता है। हमें दोबारा उसको अपडेट नहीं करना पड़ता। अब हम इस डाटे को टेबल में कन्वर्ट करेंगे। टेबल में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। या तो हम कीबोर्ड से Ctrl+T प्रेस कर दें तो क्रिएट टेबल की विंडो ओपन हो जाएगी, या फिर हम इंसर्ट टैब को क्लिक करें और ये टेबल वाला जो आइकन है इसको क्लिक कर दें तो तब भी क्रिएट टेबल की विंडो अपीयर होगी। इसके ऊपर ये एक चेक लगा हुआ है, माई टेबल हैज़ हेडर। क्योंकि हमारे हेडर्स मौजूद हैं लिहाजा हम इसको चेक लगा रहने देंगे और इसको ओके कर देंगे। अब जो हमारा डाटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो गया है। हम यहाँ से ये टेबल डिज़ाइन की ये जो टेबल सैंपल्स हैं इसके अंदर से कोई सा भी सैंपल इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इस जो शीट का नाम है उसका हम नाम डेटा रख देते हैं और एक नई शीट इंसर्ट करेंगे जिसके ऊपर हम इसका नाम डैशबोर्ड रख देते हैं। अब हम दोबारा अपने डाटे के ऊपर जाएंगे और जो उसकी हेडिंग्स होंगी उसको सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+C से कॉपी करेंगे और डैशबोर्ड के ऊपर जाकर सेल C7 को क्लिक करेंगे और वहाँ पे उसको हम पेस्ट कर देंगे। इसकी जो कॉलम विड्थ है वो जो डाटे के ऊपर हमारी कॉलम विड्थ है उसके बराबर नहीं है। उसको उसके मुताबिक अलाइन करने के लिए हम Ctrl+Alt+V प्रेस करेंगे तो हमारे पास पेस्ट स्पेशल की विंडो आ जाएगी। इस विंडो से हमने कॉलम विड्थ को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना। अब हमारे जो कॉलम्स हैं वो बिल्कुल डाटा के ऊपर जो हमारे कॉलम्स हैं उसकी विड्थ के मुताबिक हो गए हैं। अब हम इन हेडिंग्स के बैकग्राउंड जो कलर है वो चूज़ कर लेते हैं। मैं ये वाला कलर इसको चूज़ कर लेता हूँ और इसका जो फॉन्ट कलर है वो हम कोई सा भी रख सकते हैं, फॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि C5 से लेकर H5 तक रेंज को सिलेक्ट करना है और बॉर्डर के अंदर जाकर ये थिक बॉटम बॉर्डर इसको हमने अप्लाई कर देना है। अब हम क्या करेंगे कि हमने दो सेल्स को सिलेक्ट करना है और उनको मर्ज करना है और उनको कोई सा भी कलर दे देंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम इनको पेस्ट करेंगे यहाँ पे एज ए पिक्चर। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको एज ए पिक्चर क्यों पेस्ट करेंगे। जब हम किसी सेल को सिलेक्ट करके उसको हाईलाइट करते हैं तो उसकी विड्थ उस सेल के बराबर ही रहती है, लेकिन हमारी जो पिक्चर होगी उसकी सेल हम जहां मर्जी अलाइन कर सकते हैं, वो अकॉर्डिंगली हमारे डाटे के मुताबिक होगी। हम इसको सिलेक्ट किया, मर्ज किया। अब हम इसको कोई सा भी कलर दे देते हैं। मैं इसको ये वाला कलर दे देता हूँ। अब हमने इस सेल को सिलेक्ट करना है, Ctrl+C से कॉपी करना है और एक सेल छोड़कर हमने इसको 3 दफ़ा यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। हमारे चूँकि 4 मंथ्स हैं तो लिहाजा हमने 4 शेप्स को इधर इंसर्ट करना है। अब जो हमारी टॉप वाला सेल जो मर्ज हुआ है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर हम एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम जाके इसके ऊपर रूल अप्लाई करेंगे ताकि जब भी इसकी सिलेक्शन हो तो उसका कलर चेंज हो जाए और उसका नीचे डाटा जो है वो फार्मूले के साथ अपीयर हो जाए। अब हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होम टैब से जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू रूल को सिलेक्ट करेंगे। न्यू फॉर्मेटिंग रूल के ऊपर जाके ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है, यूज़ ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसका रेफरेंस ये वाला सेल दे देंगे और इक्वल टाइप करके 1 टाइप कर देंगे। और उसके बाद हम फॉर्मेट में जाएंगे और फिल मूड में जाके इसका हम कोई सा भी कलर चूज़ कर लेते हैं। ये वाला मैं कलर ले लेता हूँ और उसको ओके कर देता हूँ। अब जब इस सेल के अंदर वैल्यू 1 होगी तो हमारे सेल का कलर चेंज हो जाएगा। इस तरह हमने दूसरे तमाम 3 जो सेल्स हैं मर्ज किए हुए उनके ऊपर भी यही कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, लेकिन उसके ऊपर हम नंबर चेंज करते जाएंगे। मैंने दूसरे सेल को सिलेक्ट किया, दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, न्यू रूल के ऊपर क्लिक किया, यूज़ ए फार्मूला टू डिटरमाइन वही वाला पोर्शन सिलेक्ट किया,
ये वाली जो बार है इसके अंदर क्लिक किया और उसी सेल को हमने सेल रेफरेंस दे दिया और इक्वल टू कर दिया कि अब अगर इसकी वैल्यू 2 हो तो फॉर्मेट में जाके हम इसको वही वाला कलर अप्लाई कर देंगे। अब अगर देखें कि अगर हमारे सेल के अंदर वैल्यू 2 होगी तो ये वाला जो सेल होगा वो वापस अपने ओरिजिनल कलर में आ जाएगा और ये वाला सेल जो होगा दूसरा जिसको हमने सेलेक्ट किया होगा उसका कलर चेंज हो जाएगा। अब हम तीसरे सेल के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। होम टैब में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल को सिलेक्ट करेंगे, यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, फार्मूला बार के अंदर क्लिक करेंगे और यही वाला सेल जो है इसका रेफरेंस देके इक्वल 3 टाइप कर देंगे और अब दोबारा फॉर्मेट में जाके फिल मोड में जाके वही वाला कलर जो हम यूज़ कर रहे हैं उसी को सिलेक्ट कर देंगे। अब आखिरी जो सेल होगा उसको सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, न्यू रूल के ऊपर वही वाला जो पार्ट है हम रिपीट करेंगे। हम दोबारा इसको ये वाला सेल रेफरेंस दे देते हैं इक्वल 4। अब अगर हमारे सेल की वैल्यू 4 होगी तो फॉर्मेट में जाके हम ये वाला कलर दोबारा अप्लाई कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब देखें जैसे जैसे मैं सेल को नंबर चेंज करता जा रहा हूँ तो जो सेल रेलिवेंट सेल होगा उसकी जो कलर है वो भी चेंज होती जाएगी। अब हमने करना है कि इसको हमने सेल को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल सी से इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट कैसे करेंगे? राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट स्पेशल वाले के जो फर्दर एरो है उसके अंदर जाके लिंक पिक्चर अप्लाई कर देना है। अब देखें कि इसको मैं ऐसे मूव करता हूँ और ये देखें जहाँ मर्जी में रख लूँ इसको ये मूव हो रहा है। इसको अंडू कर देते हैं अभी। अब हम दूसरे सेल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, दोबारा इधर जाके हम पेस्ट स्पेशल वाली जो ऑप्शन है वहाँ से लिंक्ड पिक्चर हम पेस्ट कर देंगे। तीसरे सेल के ऊपर जाएंगे, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट स्पेशल से लिंक्ड पिक्चर पेस्ट कर देंगे और आखिर में ये वाला जो सेल है इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके वही वाला जो है हम स्टेप दोबारा रिपीट करेंगे। अब ये हमारे पास 4 पिक्चर्स आ गई हैं। अब हमने चूंकि एक पिक्चर को सिलेक्ट किया हुआ है तो हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो बाकी पिक्चर्स भी सिलेक्ट हो जाएंगी। इनकी हम जो हाइट और विड्थ है वो थोड़ी सी इंक्रीज कर लेते हैं, इसको मैन्युअली एडजस्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इन तमाम पिक्चर्स को दोबारा कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे, पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे, अलाइन वाला जो पोर्शन है वहाँ से हमने अलाइन मिडल कर देना है। अब दोबारा पिक्चर फॉर्मेट में जाके अलाइन में जाके डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल कर देना है। अब ये देखें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो गई है। अब हमने इसके ऊपर एक ऑप्शन बटन इंसर्ट करना है। ऑप्शन बटन कहाँ से आता है? वो डेवलपर टैब से आता है। डेवलपर टैब अगर आपके इधर अपीयर नहीं हो रहा, इनेबल नहीं है तो आपने ये वाला जो रिबन आ रहा है यहाँ पे जाके राइट क्लिक करना है और कस्टमाइज द रिबन इसको क्लिक कर देना है। आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो के ऊपर राइट साइड पे मेन टैब्स में आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपका ये जो डेवलपर टैब है अनचेक होगा, आपने इसको चेक करके ओके कर देना है। अब हमारे पास डेवलपर टैब अपीयर हो रहा है, इसको क्लिक करेंगे और इंसर्ट वाला ये जो ब्रीफ केस नज़र आया है इसको क्लिक करेंगे और ये जो लास्ट के ऊपर फॉर्म कंट्रोल्स के अंदर से ये वाला लास्ट वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन बटन इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम ड्रैग करके इसको इधर पेस्ट कर देंगे। इसको हम प्रॉपर एडजस्ट कर लेते हैं और इसको हम रीनेम कर लेंगे। हम इसको राइट क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट मोड में जाएंगे और ये वाली जो टेक्स्ट है इसको रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे जनवरी लिख देंगे। अब हम दोबारा इस ऑप्शन बटन को सिलेक्शन मोड में लेके आएंगे और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, इसकी एक कॉपी बन जाएगी। इसको हम दूसरी शेप पे इंसर्ट कर देंगे और इसका जो नाम है वो हम फरवरी रख देते हैं। दोबारा हम इसको सिलेक्शन मोड में लेके आएंगे और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और इसकी जो है वो तीसरी जो हम डुप्लीकेट बना लेंगे और इसका नाम हम मार्च रख देते हैं। फिर सिलेक्शन मोड में गए, कंट्रोल डी प्रेस किया और अब की बार हम इसका नाम अप्रैल रख देंगे। अब हमने क्या करना है, कंट्रोल बटन प्रेस करते हुए तमाम ऑप्शन बटन को सिलेक्ट कर लेना है। हमारे तमाम ऑप्शन बटन सिलेक्ट हो गए हैं। शेप फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से अलाइन में जाएंगे और अलाइन मिडल कर देंगे। उसके बाद दोबारा शेप फॉर्मेट में जाके अलाइन में जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल कर देंगे। अब हमने कोई सी भी ऑप्शन बटन को राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट कंट्रोल को प्रेस करना है तो इसकी ये फॉर्मेट कंट्रोल की विंडो अपीयर हो जाएगी। इसके ऊपर सेल लिंक वाले पोर्शन में जाके क्लिक करना है और इसका लिंक जो है इसी सेल के साथ दे देना है जहाँ से हम अपनी शेप्स के जो कलर चेंज कर रहे हैं और ओके कर देना। अब देखिए जैसे ही मैं इस ऑप्शन बटन को सिलेक्ट करूंगा तो वो 1 अपीयर होगा और उसका कलर भी चेंज हो गया। 2 वाली जो ऑप्शन है
उसको सिलेक्ट करूँगा जिसका नाम फेब्रुअरी है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 3 को प्रेस करता हूँ तो 3 वाली जो शेप है वो हाईलाइट भी हो गई है और उसके ऊपर इधर 3 भी अपीयर हो रहा है। अब हमने यहाँ पे जनवरी फरवरी लेके आना है। कैसे लेके आएंगे? या तो हम VLOOKUP से ले आएँ, किसी कॉलम के अंदर 1 2 लिख के उसके आगे मंथ्स के नाम लिख दें, या हम यहाँ पे चूज़ फंक्शन यूज़ करेंगे। इक्वल का साइन लगाएंगे, चूज़ लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे और सेल रेफरेंस जो है इंडेक्स नंबर का वो ये वाला दे देंगे, कॉमा डालेंगे और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने तमाम मंथ्स के नाम लिख देंगे। पहले हम जनवरी लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा डालेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमास डाल के फरवरी लिखेंगे, कॉमा डालेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मार्च लिखेंगे, फिर कॉमा डालेंगे और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अप्रैल टाइप कर देंगे और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे। अब ये देखें, चूंकि इधर टाइप 3 किया हुआ था तो मार्च आ गया। 1 टाइप करेंगे तो हमारे जनवरी आ जाएगा और 2 टाइप करने के लिए या इस ऑप्शन बटन को क्लिक करेंगे तो इधर फरवरी आ जाएगा। जहाँ तक हमारा जो है वो जो डैशबोर्ड कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसको फाइनल टच देने के लिए यहाँ पे हम वो वाला डाटा जो हमें रिक्वायर्ड है वो फिल्टर करके लेके आना है। हम सिंपल फिल्टर फंक्शन अप्लाई करेंगे इधर और अपने डाटे को सिलेक्ट करेंगे। डाटा हमारा कहाँ है? डाटा में है और तमाम जो डाटा है उसकी सिलेक्शन कर लेंगे, कॉमा डालेंगे। हमने चूँकि मंथ उधर लेके आने हैं तो हमारा जो डाटा है वो मंथ का वो डी कॉलम है, तो इसको मैं ऐसे डाउन एरो से इसको सिलेक्ट कर लूँगा, इक्वल प्रेस करूँगा और इसके बाद मैं डैशबोर्ड के ऊपर जाके ये वाला सेल सेलेक्ट कर दूँगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा और एंटर कर दूँगा। अब देखें हमारे पास जो डाटा है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया है। हम डेट वाले जो कॉलम है उसको नीचे तक सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको इधर से क्लिक करके शॉर्ट डेट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इस सेल को आगे मूव कर देना है और यहाँ पे हमने फॉर्मेटिंग कर लेनी है। ये वाले जो सेल हैं इनके ऊपर आपने कोई कलर अप्लाई नहीं करना, क्योंकि अगर इसके ऊपर कलर अप्लाई करेंगे तो हमारी ये वाली जो शेप बैकग्राउंड के ऊपर है इनका भी कलर अफेक्ट होगा। लिहाजा हम इंसर्ट टैब से इसको आगे की तरफ फर्दर मूव करते जाएंगे। ये वाली जो सेल का कलर है ये हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे ग्रिड लाइन को ख़त्म करने के लिए हम व्यू में जाएंगे और ग्रिड लाइन के ये जो चेक है इसको अनचेक कर देंगे। ये वाले जो ऊपर सेल हैं इनको सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक और इसका कोई सा भी कलर रख देते हैं। ये वाला हमने कलर दे दिया। अब ये वाले सेल्स को सिलेक्ट करेंगे नीचे तक और यही वाला कलर अप्लाई कर देंगे। फिर हम ये वाले सेल सेलेक्ट करेंगे ताकि हमें ऐसी विंडो नज़र आए जिसके अंदर जस्ट हमारा डाटा ही शो हो। अब हमने क्या करना है कि इन सेल्स का जो कलर है वो भी हमने ग्रीन ही कर देना है। हम इसका कलर ग्रीन कर देते हैं। अब अगर हमने इसकी हेडिंग रखनी है तो ये डाटा सेलेक्ट करेंगे, मर्ज करेंगे और उसके ऊपर हम डैशबोर्ड रख देते हैं नाम इसका। इसको हम थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ बड़ा कर देते हैं और बैकग्राउंड जो कलर है वो हम इसका वाइट रहने देते हैं और थोड़ा सा इसको और फॉन्ट साइज़ बड़ा कर देते हैं और इसका फॉन्ट नेम जो है वो भी चेंज कर देते हैं। अब देखें हमारा जो डैशबोर्ड बन के तैयार हो गया है। अब हम जिस भी मंथ के ऊपर हम क्लिक करेंगे उसका डाटा ऑटोमेटिकली फ़िल्टर भी होगा और उस सेल का जो बैकग्राउंड कलर है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और ऐसे हमें शो होगा जैसे हमने इस सेल को क्लिक किया है तो वो हमें क्लिकेबल जो सेल है वो नज़र आ रहा है, जो बाकी सेल्स हैं वो क्लिक नहीं हुए हुए। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।